नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में नए जिलों पर खूब वादों की भरमार होती रही है, लेकिन जमीन पर ये सपने कभी भी साकार नहीं हो पा रहे। वजह चाहे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के अंदर नए जिलों को लेकर दरअसल जो विल पावर होनी चाहिए, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें भारी कमजोरी देखी जा रही है। चुनाव से पहले चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, और इस बार तो आम आदमी पार्टी ने भी नए जिलों के सपने दिखाकर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्होंने कोई वादा ही नहीं किया। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड में 4 नए जिले के सपने, इसकी उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बाकायदा कहा कि कोटद्वार के लिए अगर नए जिले बनाने के लिए जहां मुझे बात करनी होगी मैं करूंगी। और इसी के बाद इस तरह की सुगबुगाहट होने लगी है कि धामी सरकार कम से कम 4 नए जिलों पर हो सकता है कि फाइनल फैसला दे दे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में इस सपने को साकार करने की तरफ सरकार बढ़ रही है, क्या राजनीति है, क्या सियासत है। पार्टियों के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं प्रतिक्रिया। में मैं बहुत संजीदा हूँ और केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरे घोषणा पत्र में है, इसलिए क्योंकि ये एक आवश्यकता है। उत्तराखंड में मुझे लगता है अभी 4 जिले और हो सकते हैं। छोटे जिलों का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि जो अफसर है, जो डीएम है, जो एसडीएम है, जो एसएसपी हैं, वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मेरा मानना ये है कि डेवलपमेंट के लिए छोटे जिले आवश्यक है। 15 अगस्त 2011 को 4 जिले बनाने की घोषणा की थी। उसमें से कितने जिले अभी तक बने? विगत 6 वर्षों से इनकी सरकार प्रदेश में है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस की सरकार ने जिलों के सृजन के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट क्या हुआ, कहाँ वो रिपोर्ट गई, वो रिपोर्ट देखी या नहीं देखी, इसमें भी सरकार को बात करना चाहिए। देखिए, वास्तव में जो बड़े हमारे जिले हैं उनको विभक्त करके उनको छोटे जिलों में बदलना चाहिए। ये पहले से भी मांग है। इसमें कई हमारे 4 क्या कई जिले ऐसे हैं कि जहाँ से लोग मांग उठ रही है, तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए और अगर संभव हो तो इन जिलों का निर्माण करना चाहिए। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त विनय गोयल जी हमारे साथ हैं। विनय गोयल जी, आपका स्वागत है। और प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की गरिमा दसौनी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गरिमा जी, आपका भी स्वागत है। विनय गोयल जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। रितु खंडूरी जी बहुत ही गंभीरता से अपनी बात रख रही हैं, बयान दे रही हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में नए जिलों की जरूरत तो वैसे 4 नहीं बल्कि 4 से ज्यादा है। तो क्या लग रहा है कि 4 जिले इस बार मिल जाएंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से छोटी प्रशासनिक इकाइयों के पक्ष में है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिला। अब ये जो विषय नए जिलों का है, ये समय समय पर इसके बारे में चर्चा हुई है, मांग उठी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इसकी मांग की है, कांग्रेस के लोगों ने भी मांग की है। कांग्रेस की सरकार ने भी अपने समय पर इस पर कुछ कार्रवाई करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी प्रयास किया। जो मेरी अद्यतन जानकारी है उसके अनुसार जो राजस्व परिषद के पास एक जो समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। ही उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चर्चा करके इस विषय में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन विनय गोयल जी, ऐसा नहीं कि कोई ये नया मसला है। 2011 में भी है ना, आपकी पार्टी की सरकार के दरमियान ही इस फैसले पर आने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई थी। शासनादेश भी जारी कर दिया गया, लेकिन बजट ही तैयार नहीं था। इतनी हीला हवाली क्यों होती रही? अगर आप लोग चाहते तो बहुत पहले चीज़ें हो गई होती, है ना। 20-21 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, लेकिन अभी भी किसी तरह की कोई गंभीरता, संजीदगी दिखती नहीं है। बस इस पर राजनीति, सियासत खूब होती है, लेकिन प्रदेश को ज़रूरत है 4, 5 से 6, कम से कम 4 जिलों की तो ज़रूरत है। इस पर गंभीरता से ज़्यादा है, ज़मीन पर चीज़ें दिखे ना विनय गोयल जी। नहीं, मैंने बताया ना आपको कि बिल्कुल इसके लिए प्रयास हुए थे और उसके बाद
राजस्व परिषद की जो, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार के समय पे ये मामला राजस्व परिषद में चला गया। राजस्व परिषद की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है उत्तराखंड में कितनी जिलों की आवश्यकता है विनय गोयल जी? 4 से काम हो जाएगा? नहीं, देखिए ये कोई स्पेसिफिक इसका मानक नहीं बनाया जा सकता कि कितने जिलों की इस समय आवश्यकता है। अभी फिलहाल जो विषय था उस समय 4 जिले बनाने की बात आई थी और जैसे ही ये भी देखने में आया कि जैसे ही वो जिले बनाने की चर्चा शुरू हुई तो अनेकों जिलों की मांग आने लगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय, इसीलिए ये फिर राजस्व परिषद के पास ये गए कि कितने जिलों की आवश्यकता है, क्या उनका स्वरूप रहना चाहिए, कितना क्या सीमाएं रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको उतनी ही संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। संवेदनशील मुद्दा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर संवेदनशीलता कोई भी सरकार नहीं दिखा पा रही। मैं गरिमा दसौनी जी के पास में आ रहा हूँ। गरिमा दसौनी जी, आप लोग भी चाहते तो उत्तराखंड की तस्वीर थोड़ी अलग दिखती, जिले कुछ इसमें ऐड हो जाते, कुछ और जिलों की बात जो उठ रही थी उसे भी ऐड किया जा सकता था, क्योंकि आप लोग भी इसकी पैरवी तो हमेशा से करते रहे। हरीश रावत तो कई बार इस तरह का सवाल उठाते रहे हैं। गरिमा जी। गौरी शंकर जी, बिल्कुल कोरा झूठ यहाँ पर बैठकर विनय गोयल जी ने बोला है। मैं बताती हूँ कैसे। छोटे इकाई, प्रशासनिक इकाई के हम पक्षधर हैं, ये बात की मुर्दाबाजी जरूर करते हैं। जो भारत देश है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका संघीय व्यवस्था है, यानी कि केंद्र सरकार और उसके नीचे फिर बाकी हमारे राज्य हैं। लेकिन यहाँ आज की तिथि में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि सारे राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ नहीं भी है, रिमोट कंट्रोल केंद्र के पास है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए नए जिले गठित किए जाते हैं ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, नया जिलाधिकारी बैठे। क्योंकि आज आप अगर हमारे पहाड़ों की भौगोलिक विषमताएं देखेंगे या परिस्थितियां देखेंगे, जो डीएम अल्मोड़ा में बैठा है और क्योंकि जिले में ही द्वाराहाट आता है, सल्ट आता है, रानी आता है, इनकी जो नहीं हो सकता जो रानीखेत पे बीत रही है, जो द्वाराहाट पे बीत रही है, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं और कई बार मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से तो जिलाधिकारी चाहकर भी नहीं पहुंच सकता। तो इस वजह से नए जिलों के गठन की बात की जाती है ताकि योजनाएं और घोषणाएं जो हैं वो धरातल पर मूर्त रूप ले सके। एक बड़ा एरिया जब एक जिलाधिकारी के अधीन आएगा तो उसमें जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतना बखूबी नहीं हो पाएगा। इसीलिए चाहे विनय गोयल जी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जिले अपने अलग भी बना रखे। 13 जिले तो हमारे हैं ही, लेकिन 13 जिलों के अलावा हमारे संगठनों ने अपने संगठनात्मक जिले भी बना रखे हैं, प्रशासनिक जिलों के अलावा। इसलिए बना रखे हैं ताकि हमारा जो जिलाध्यक्ष है वो, क्योंकि हर कोने में पहुंच नहीं पा रहा, जिलाध्यक्ष अगर एक बैठक भी करना चाहे अपने जिले की तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता पहाड़ी क्षेत्रों में। जहाँ देहरादून में या हरिद्वार में या उधमसिंह नगर में तो पॉसिबल है, एक फोन कॉल पर सब पहुंच जाएंगे घंटे भर के अंदर, लेकिन पहाड़ी पर्वतीय जिलों में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे में इन्होंने जो झूठ यहाँ पर बोला वो ये कि जो जोशी जी की बाइट आपने लगाई मेरे उपाध्यक्ष संगठन की, उन्होंने आपको बताया कि 2011-15 अगस्त को किस तरह से रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री थे और उन्होंने घोषणा करी 4 जिलों की, वो भी इतने पावन दिन पर घोषणा करी। उसके बाद आपको पता है कि किस हालत में कांग्रेस की सरकार बनी, दैवीय आपदा आई। दैवीय आपदा हमारे लिए प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, 4 धाम यात्रा को सुचारू करना। उसके बाद आपने देखा किस तरह से डिस्टेबलाइज हमारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को किया गया और पूरे 1 साल तक यहाँ घमासान 2016 में चला। ऐसे में माननीय हरीश रावत जी ने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि जगह चिन्हित करके बताइए कमिश्नरी कहाँ बैठेगी, कहाँ ऑफिसेज होंगे, कैसे ये जिलों को हम मूर्त रूप दे सकते हैं। जो निशंक जी घोषणा तो कर गए और उन लोगों के मन में एक सपने भी देकर चले गए। वो सारे जिले आज भी जो चाहे आपने क्या गरिमा जी आप भी मानती हैं इस बात को? इसका मतलब आ रहे हैं विनय जी, क्या आप भी इस बात को मानती हैं कि ठीक है आप लोग गंभीरता दिखाने की कोशिश तो करते नजर आए, लेकिन आप लोगों के पास भी कोई रोड मैप नहीं था, है ना, नए जिलों को गठित करने का,
क्योंकि नहीं, मामला रोड मैप मामला यही- मामला क्योंकि नहीं, इसके बाद सुनिए, मौका सुनिए, कांग्रेस पार्टी कोई के भी पास चीज- था। कांग्रेस कोई भी चीज करती है गौरी शंकर जी, बहुत होमवर्क के साथ करती है। तो हम अपना होमवर्क, हम इनकी तरह रातों रात जीएसटी लागू करके उसमें हजारों संशोधन नहीं करना चाहते। हम रातों रात 3 काले कानून लेकर उसको थूक कर चाटना नहीं चाहते, वापस नहीं लेना चाहते। हम रातों रात अग्निवीर जैसी योजना, जो आत्मघाती योजना हो, युवाओं के सपनों के साथ खेलने वाली योजना हो, नहीं कर सकते। तो इसमें लोगों काम नहीं करना चाहते। इसीलिए हम सीधबद्ध तरीके से चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने देखा कि हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया भराड़ी सैन का, उसके बाद हम उसको राजधानी के रूप में घोषित करते, लेकिन समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई और हाँ। कांग्रेस सत्ता से चली गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के पास रोड मैप नहीं था। इनके अपने मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई हो, उसको भी आगे वाले आगे नहीं बढ़ाते। पुष्कर सिंह धामी देखिए ना, सारे त्रिवेंद्र रावत नहीं, और ये सवाल कैसे तो मैं मेरी तरफ से उठाया गया विनय गोयल जी की अगर जी। 2011 में जिस काम की शुरुआत हुई वो यहाँ पर- बीजेपी की तरफ से की गई, आज 2022 हो गया। अब इतने समय तक 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार रही। अगर कांग्रेस भी चाहती एक सही रोड मैप के हिसाब से तो 4 क्या 6-7 जिले भी बन जाते। बीजेपी भी चाहती तभी बन जाती, लेकिन अभी भी इस पर बस वादे किए जा रहे हैं। मैं आता हूं गरिमा जी। सुनिए, जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। हाँ। अब आज के हालात ये हैं कि त्रिवेंद्र रावत ने जो भू कानून में तब्दीलियां करी, आज इंच भी बिक चुका है उत्तराखंड का, गिरवी हो चुका है पूरा उत्तराखंड, भू माफियाओं के कब्जे में जा चुका है। जिला कोई ऐसा मजाक नहीं अपना रहा, जिले बनाने के लिए 10 तरह के खर्च चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं मैं कि एक प्लानिंग तो होनी चाहिए। तो प्लानिंग है या नहीं है, विनय गोयल से मैं पूछ लेता हूं कि ऐसे ही बस सुबुगाहट हो रही है। रितु खंडूरी जी ने कह दिया कोटद्वार बनाने के लिए हम कहीं भी बात करेंगे, किसी भी करेंगे। प्लानिंग है या नहीं है? गरिमा जी सही बात उठा रही है कि जिला बनाना है ना, ऐसा तो नहीं है कि घर में कुछ पेंटिंग वेंटिंग करवानी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। या एक घर बना हुआ है, दूसरे घर में 2-3 कमरे का और घर बना करके मिट्टी से ही उसकी पेंटिंग कर देंगे, पैसे नहीं, पैसा तो है नहीं। जिला बनाना है, जिला बनाना है मतलब बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पहले से मजबूत करना पड़ेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बेच मुझे लगता है मैं आ रहा हूँ विनय गोयल, मैं आ रहा हूँ नहीं तो हेमा जी को मौका नहीं मिल पाएगा। आते हैं गरिमा जी। हेमा भंडारी इस वक्त हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। हेमा जी, स्वागत है आपका। हेमा जी, एक बात बताएं, बहुत आराम से आए अरविंद केजरीवाल, लोक लुभावन नारे देकर चले गए कि 6 जिले की सौगात दूंगा मेरी पार्टी आएगी तो। अब 6 जिले कह देने के बाद भी कम से कम जिन जिन जिलों का नाम लिए वहाँ पर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए, है ना, जमानत ही जब्त हो गई। तो क्या लगता है कि जिलों की ज़रूरत तो है ना, उत्तराखंड को चाहिए कुछ जिले बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई चुनाव के दरमियान तो क्या अपने वादों पर अभी भी काम कर रही है, नहीं कर रही है? वो जो वादे आप लोग चुनाव के दरमियान किए थे। गौरी शंकर जी, आम आदमी पार्टी से लगातार अभी भी जनता के मुद्दों को लेके और सड़कों पर आंदोलनरत है और सड़कों पे है। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बारी से भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है और अभी भी आप इमेज में भी देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस वाले एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पर करा किसने किया किसी ने कुछ भी नहीं है। लगभग 22 साल पहले जब यूपी के पहाड़ी हिस्सों को अलग करके उत्तराखंड पृथक राज्य बनाया गया था, आज जो है अभी 13 जिले हैं और उत्तराखंड के नए जिलों का गठन की मांग पीछे जो मुख्य वजह यही थी कि प्रदेश में जो पर्वतीय जिलों में विकास और मूलभूत जरूरतों को अलग अलग मांग कर रहे थे और इसको देखते हुए राज्य गठन के दौरान भी छोटी छोटी इकाइयां बनाने की मांग की गई थी, जिससे न सिर्फ प्रशासनिक ढांचा जंगल तक पहुंचे बल्कि प्रदेश के विकास की अवधारणा से तकलीफी साकार किया जा सके। दरअसल इस समय जो है मांग की गई थी कोटद्वार, रानीखेत, खटीमा, रुड़की, पुरोला, डीडीहाट, चतराता, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, जो ऐसे जिले थे जिनको जो ऐसे क्षेत्र थे जिनको जो है जिले बनाने की मांग की गई थी। लेकिन 2011 के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जी ने ये सब पता है हमारा जी, ये सब पता है, पढ़ के ही मैं आया हूँ। अगर डिबेट में बैठता हूँ तो पढ़ के आता हूँ। ये सब ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। बताइए, सुनिए हेमा जी, सुनिए,
मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आप लोग आम आदमी पार्टी सुनिए तो हेमा जी, सुनिए तो अभी ठंडे रास्ते में डाल दिया गया और उसके बाद विजय बहुगुणा की सरकार है, उन्होंने भी इसको जो है टाल मटोल कर दिया गया। 2016 में मुख्यमंत्री हेमा भंडारी जी, आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए थोड़े ही बुलाया हूँ, ये सब मुझे पता है और पब्लिक को भी पता है ये सब चीजें। आप मुझे बस इतना बता दें, आप मुझे बस इतना बता दें, एक लाइन में मुझे बता दें हेमा भंडारी जी, एक लाइन में बता। अब सुनती नहीं है हेमा जी, अब सुनेगी तब तो। एक लाइन में मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी चुनावी वादे जो भी करके गई, यहाँ से जो सपने दिखा कर गई, ठीक है आप लोग की सरकार नहीं बनी, लेकिन कुछ वादे ऐसे हैं जिस पर अभी भी वहाँ के कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी को काम करना चाहिए ना। तो इन 6 नए जिलों के जो सपने दिखाए थे, उन जगहों पर आपके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता जाते हैं कि आप चिंता ना करें, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 6 नए जिले देंगे। इस तरह की बात आप लोग थोड़ा सा जाकर के लोगों को सांत्वना देते हो, नहीं देते हो, या टीवी पर बैठ गए और जनरल नॉलेज सबको सिखाने लगे, ऐसे थोड़ा ही होता है। हमारे तो मैनिफेस्टो में भी था कि जिले बनाने की मांग थी, हमारे मैनिफेस्टो में भी था। और जो आम आदमी पार्टी मांग तो देखिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करती रहेगी, बीजेपी कोशिश करती रहेगी। उत्तराखंड को 4 तो क्या 1 जिला तक नहीं मिला। आप मांग करें, ठीक है, चलिए ठीक है। मैं अब आता हूँ हेमा भंडारी जी, आपके पास दरअसल कुछ बोलने के लिए है नहीं, इस नए जिले के पर कुछ नहीं है। जीके तो मेरे को ही पता है, जनता, मुझे लगता है हम लोग से ज़्यादा जनता जानती है कि ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले तो झूठ बोल करके चले गए, इसलिए वोट भी नहीं दिया इस बार आप लोग को। प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल जी के पास है। विनय गोयल जी एक बात बताएं, एक मिनट हेमा जी, विनय गोयल जी एक बात बताएं, रितु खंडूरी जी ने जो बात कही, ठीक है, लोगों को लग रहा है कि शायद आप लोग इस पर एक बड़ा रोड मैप बना करके, है ना, 4 नए जिलों के बारे में सोच रहे हैं। ये सिर्फ हवा में बात हो रही है या ज़मीन पर दिख रही है? मैं तो नहीं गया उन जगहों पर, मैं गया नहीं, जाने का मौका मिलेगा तो मुझे पता शायद चल जाए कि कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। इस आधार पर आप लोग दावे कर रहे हैं। जिन नए जिलों की बात हो रही है वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट है ताकि उसे जिला बनाया जा सके? एकदम ऑनेस्टली बताइएगा सर, हवा में बात मत कीजिए, है ना। 1-2 साल तक इसी हवा में बात होती रहेगी, फिर चुनाव का वक्त आ जाएगा, फिर मालूम चला कि 13 के 13 जिले हैं। अगले साल फिर मैं डिबेट पर बैठूंगा कि 13 के बाद 17 कब होगा और 20 कब होगा और 23 कब होगा। बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, रितु खंडूरी जी कोटद्वार से विधायक चुनी गई है और कोटद्वार जिले की मांग है कि वहां जिला बनाया जाए, और चूंकि वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनना है इसलिए भी आवश्यक है कि वहां जिला बनाया जाए। तो रितु खंडूरी जी पहले दिन से ही, चूंकि एक जिले में केवल एक सरकारी मेडिकल कॉलेज हो सकता है और वहां एक और मेडिकल कॉलेज की बात चल रही थी और वो इस कारण से नहीं बन पा रहा था क्योंकि वहां उस जिले में पहले से एक मेडिकल कॉलेज है। तो रितु खंडूरी जी ने ये कहा था अपने चुनाव के समय कि मैं पहले कोटद्वार को जिला बनवाऊंगी और उसके बाद यहाँ पर वो जिले वाली बाध्यता खत्म हो जाएगी तो यहाँ फिर मेडिकल कॉलेज बनाना आसान हो जाएगा। तो उस संदर्भ में ये विषय आगे बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अन्य जिलों की भी मांग है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उस पर जब चर्चा होगी तो सब पे चर्चा होगी, खाली कोटद्वार पे तो चर्चा होगी नहीं। देखिए मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ विनय गोयल जी। देखिए उत्तराखंड को मैं भी बेहतर तरीके से जानता हूँ और गरिमा दसोनी जी ने जो सवाल उठाया बहुत ही वाजिब सवाल है कि डीएम कहीं और बैठा है ना, बीडीओ कहीं और बैठा हुआ है, बाकी जो अधिकारी कहीं और बैठे हुए हैं, जनता कहीं और बैठी हुई है, बारिश का मौसम, संपर्क टूट जाता है। छोटे छोटे जिले बना करके, चूंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है ना, छोटे छोटे जिलों को बनाकर उत्तराखंड को और विकास, हम इनके सत्य को प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि गोयल जी के हर सवाल का जवाब मेरे पास है। गोयल जी, जरा अपने घर से गाड़ी में बैठकर बाहर निकलिएगा तो आप दिखेगी। अरे आप जीएसटी को गाली देते देते थक गए और जीएसटी में 1.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है। जीएसटी में आपको पता है 1.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है और आप जीएसटी पे अटके हुए हैं। जीएसटी से बहुत आगे निकल गए।
बहुत आगे निकल गया है। अभी आप जीएसटी पे आपको पता नहीं जीएसटी से कितना फायदा हो रहा है। 1200-1300 करोड़ रुपए जीएसटी आपको कुछ नहीं रही है, नोटबंदी से आपके नोट गायब हो गया, नोट आपको मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं काफी कुछ बोल सकती थी विनय गोयल जी आपके बीच में। डिबेट करनी है सभ्यता से करिए। आपसे जब सवाल जवाब हो रहा था, आपसे सवाल जवाब हो रहा था, मैं शांति से हेमा जी की बात को बोली ना, आपकी बात पर बोली। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आपने झूठ बोला कि हमने इसको परिषद को भेजा है, आपने नहीं भेजा। भाजपा ने किसी परिषद को नहीं भेजा है, हमने राजस्व सचिव को भेजा था। अरे मैडम, आप अगर आपका ये फोन में खराबी है मैडम, आपके जांच कमेटी का क्या हुआ जरा बताइए। मैडम, आपके अगर ये फोन में खराबी है तो अपना ये फोन चेक कराइए। समिति बनी थी, अगर आपके ये फोन में खराबी है, आपके प्रोजेक्ट में खराबी है तो अपना फोन चेक कराइए। मैंने ये नहीं कहा कि हमने भेजा राजस्व परिषद को, मैंने ये नहीं कहा है कि हमने राजस्व परिषद को भेजा। अगर आपके ये फोन में ऑपरेटर्स में खराबी है तो जरा चेक करा लीजिए। मुख्यमंत्री थे आज खंडूरी जी अरे मैडम, अगर आपके ये फोन में खराबी है तो उसको चेक करा लीजिए। मैंने नहीं कहा कि हमने राजस्व परिषद को भेजा है। बस मेरा निवेदन मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आप मुझे रिपीट करा लीजिए। एक मिनट विनय गोयल जी, एक मिनट। गरिमा दसोनी बात पूरी कर रही है, करने दीजिए। विनय गोयल जी 1 मिनट रुकिए भाई साहब। मैंने ये नहीं कहा ऋतु खंडूरी जी को भी बता दीजिएगा। आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। मैंने नहीं कहा कि राजस्व परिषद को भेजा। आप गलत कह रही है, आप झूठ बोल रही है, हमें झूठा बता रही है। आप जीएसटी पे की भी है, नोटबंदी पे की भी है। बाकी जिले क्या ठेंगा मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही है बात। जिलों में खोलो, अगर मैंने ये बात नहीं कही है, आप सारी डिबेट दोबारा सुनवा लीजिए कि हमने राजस्व परिषद को भेजा है। स्पीकर है, पूरा हमने भी सम्मान कहा है कि है राजस्व जी के परिषद को लिए। भेजा। चलिए ठीक है विनय गोयल जी, विनय गोयल जी सुन तो लीजिए पहले। गरिमा दसोनी जी की आगे की बात सुन लीजिए। आप इन्हें टोकते क्यों नहीं है? आप इनसे सुनिए ना, इन्होंने क्या कहा था, इन्हें सुना दीजिए क्या कहा था इन्होंने। हाँ मैंने अपनी अपनी बात याद बारी में नहीं है। कहा, कम से कम मैंने अपनी बात में कहा। इतना सलीका, इतने व्यक्ति हैं आप, इतने अनुभवी प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। डिबेट का तरीका आपने अपनी बारे में क्या कहा और मैंने क्या कहा, ये सुन तो लीजिए। अगर आपके ये फोन में खराबी है तो उसका जवाब जानेंगे। सम्मान अगर आपका ये फोन ठीक नहीं है, आपको आवाज ठीक नहीं आ रही है तो उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। काम तो कीजिए, तब तो सम्मान चलिए गरिमा जी, 1 मिनट। विनय गोयल जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। विनय गोयल जी रुकिए 1 मिनट। सुन तो लीजिए, आपने कहा क्या था। गरिमा दसोनी जी, मैंने नहीं कहा कि हमने राजस्व परिषद को भेजा। चलिए ठीक है। एक विनय गोयल जी ये बात कह रहे हैं। अब मैं दसोनी जी से चाह रहा हूं कि आप 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। एक सवाल मैं थोड़ा सा हेमा जी से पूछना चाहूंगा। दसोनी जी। हाँ, मैं गौरी शंकर जी आपको एक वाकया अभी ताजा तरीन बता रही हूँ इसी हफ्ते का, कि सौरभ बहुगुणा जी के पास जब पत्रकार गए तो सौरभ बहुगुणा जी ने कहा कि अफसरान मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। और ये रेखा आर्या के बाद कोई पहले मंत्री नहीं है, रेखा आर्या की तो वैसे ही नहीं सुन रहे हैं, पिछले 5 साल से नहीं सुन रहे हैं। अब सौरभ बहुगुणा जी कह रहे हैं अफसर मेरी नहीं सुन रहे हैं। सारे डीएम्स को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मुझे आंचल डेयरी का एक आउटलेट खुलवाना है, 8x8 की कोई जगह चिन्हित करके मुझे 1 महीने में भेज दीजिए। 2 महीने बीतने को आए हैं, किसी डीएम ने रिवर्ट बैक नहीं किया, किसी डीएम ने कोई जवाब मंत्री को नहीं दिया। तो ये तो हालात हैं। आप चाहे 13 डीएम बैठाइए, चाहे 50 डीएम बैठा लीजिए, जब तक मंत्रियों के बीच में और अफसरों के बीच में समन्वय नहीं होगा तो तब तक सुशासन की तो परिकल्पना आप छोड़ दीजिए। इनको अपने तौर तरीके बदलने होंगे। ये जनप्रतिनिधि इतने अहंकार में आ चुके हैं, सत्ता की हनक इनके सर पर चलिए ठीक है। अब देखिए क्या है ना, क्या 1 मिनट गरिमा दसोनी जी, आप लोग इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाओ। हम लोग, मैं तो जिले की बात कर रहा हूँ, जिले पर हम लोग कब बात करेंगे। हेमा भंडारी जी के पास आ रहे हैं। 1 मिनट दसोनी जी, समय खत्म हो रहा है। गरिमा जी मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। हेमा भंडारी जी एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी अभी संगठन को मजबूत करने में लगी है या फिर उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर के सेंसिटिव है? आप लोग को मुद्दे दिखाई देते हैं उत्तराखंड के या फिर अभी सिर्फ पार्टी दिख रही है? हेमा जी। बिल्कुल, लगातार हमारा संगठन का काम भी चल रहा है और साथ साथ हम जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेके भी हम सड़कों पर हैं। और आजकल यहाँ पर जो है आजकल जो पावन यात्रा में जो चल रही है यहाँ पर, और बहुत सारी यहाँ पर कमियां हैं और जिसे ध्यान नहीं दे रहे, तो उसको लेके भी हम शासन प्रशासन को लगातार जगा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। कहाँ मैं नहीं देख पा रहा हूँ आप लोग जगा रहे हैं।
टेलीविजन पर आप लोग दिखते हैं वैसे, बाकी कहाँ आप लोग का इस वक्त क्या किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, जरा बताइए उत्तराखंड में। देखिए हमारा जो कार्यक्रम अभी आप लोग नया क्या कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता, ताकि जनता को लगे कि आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी है, कुछ कर रहे हैं बताइए, मैं जानना चाहता हूं। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार को जगा रहे हैं। पार्टी के लिए तो कांग्रेस के बड़े बड़े पुराने नेता की हाँ यही है जो भ्रष्टाचार को मुक्त कर सकते तो एक क्रेडिट की बात नहीं है ना हेमा जी, क्रेडिट की बात थोड़ी है कि आप आम आदमी पार्टी वाले को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हो। जन विरोधी जो सरकार है उसको हटाने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस में तो अंतरकलह इतनी ज्यादा हो गई है कि तो कांग्रेस में अंतरकलह है, उसका फायदा तो आप ही को मिल रहा है ना हेमा जी। कोठियाल छोड़ के जाते हैं आपको, आपके प्रदेश अध्यक्ष और इंचार्ज छोड़कर जाते हैं आपको, और अंतरकलह हमारे उसमें हो गई। 100 लोग जो है आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करते हैं, नवीन पिरसाली चले जाते हैं, दूसरे लोग चले जाते हैं, हमारे 2 लोग आपके उसमें आ गए तो अंतरकलह हो गई हमारे। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। चलिए समय खत्म हो गया, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।